क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। Everyone, Kundan Paul this side, a second year MBA student from RIMS Ranchi. So only 100 days are left for the NEET 2025 एंड जैसे जैसे समय कट रहा है एंड डेट सामने आ रहा है, हम लोगों की जो दिलों की धड़कन है वो तेज होती जा रही है। एज अ 3 year ड्रॉपर स्टूडेंट आई कैन रिलेट टू यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन एंड योर इमोशनल स्टेट राइट नाउ। मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी किस दौर से गुजर रहे होंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ों का अभी आप लोग को सामना करना पड़ रहा होगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपको सता रहा होगा वो ये है कि कैन यू क्रैक नीट। अभी जो नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है वो फ्रेशर्स होंगे, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, सेकंड ईयर ड्रॉपर या 3 year ड्रॉपर होंगे, बट सभी का इमोशनल स्टेट अभी सेम होगा। सब अभी जो है वो डाउट में है, सब अभी कन्फ्यूजन में है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग राइट नाउ कि वो उनको भरोसा ही नहीं है कि वो नीट क्रैक कर सकते हैं अगर वो अभी स्टार्ट करें तो। देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, ठीक है, मैं सीधा आंसर दूंगा एंड सटीक आंसर दूंगा। द सिंपलेस्ट आंसर आई कैन गिव यू इज़ यस। यस, आप नीट क्रैक कर सकते हो अगर आप अभी स्टार्ट करो। आप अभी स्टार्ट करो इन द सेंस कि आप इससे पहले कछुए की चाल चल रहे थे, बट ये टाइम है, अभी यही समय है जब आप अपनी लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो एंड आप चीते की चाल चलो, क्योंकि जो डिसीजन आप अभी लोगे वो आपका लाइफ बनाएगा। बचे हुए 3 महीनों में अगर आपने सही स्ट्रेटेजी से, सही प्लान से, पूरी शिद्दत के साथ अगर आप तैयारी करोगे अपना 100% एफर्ट दे के, देन आई कैन गारंटी यू यार कि आपका जो मार्क्स है वो बूस्ट करेगा। अब हो सकता है कि आप अभी कुछ भी मार्क्स ला रहे होगे, आप 600 क्रॉस कर सकते हो, 650 क्रॉस कर सकते हो, आप 680 क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हमेशा हम लोग जो है ना वो हमेशा टॉपर्स को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, बट आप एक बात सोचो कि टॉपर्स कौन है। आप में से ही कोई एक बच्चा टॉपर्स बनेगा, ठीक है। आप में से कोई एक बच्चा, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई एक बच्चा होगा जो आप टॉपर्स बनेगा, ठीक है। टॉपर्स आर नॉट एलियंस, ठीक है। टॉपर्स है वो अलग प्लेनेट से नहीं आए हुए हैं, वो हमारी और आपकी तरह ह्यूमन बींग्स हैं। उनके पास भी सेम क्रेनियल कैपेसिटी, उनके पास भी सेम ब्रेन है, ठीक है, बट उनको वो जानते हैं कि उनको मेहनत करना है, ठीक है। जो डिफरेंस जो है यहीं पर क्रिएट कर जाता है, जहाँ पर एक टॉपर का और एक एवरेज स्टूडेंट का मेंटेलिटी में डिफरेंस आता है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करके बात करेंगे। हम मेंटेलिटी में बात करेंगे, हम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्लान और 3 महीने में कैसे जो है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टिक टू द वीडियो टिल एंड एंड आई गारंटी यू यार, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया, ठीक है, सो आई गारंटी यू कि आपका मार्क्स जो है वो बूस्ट करेगा। एंड आफ्टर 3 months यू विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड से थैंक यू टू मी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम लोग ऑन एन एवरेज की बात करें तो अभी 100 डेज बचे हुए हैं एवरेज। हम लोग 100 डेज में क्या अभी प्लान ऑफ एक्शन करेंगे जिससे कि हमारा जो मार्क्स है वो बूस्ट होगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैं बात करूंगा कि एक्चुअली मैं अगर अभी आपके जगह पे होता तो मैं क्या कर रहा होता, ठीक है। तो इस वे में आप बेटर समझोगे, ठीक है। अभी जो एक्चुअली 3 टाइप्स के स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट कैटेगरी में जो आते हैं वो 550 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, उनका मार्क्स 550 आ रहा होगा इन कंप्लीट टेस्ट। सेकंड कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो 400 to 500 स्कोर कर रहे होंगे। एंड द थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं लेस देन 300 स्कोर कर पा रहे होंगे, ठीक है। मैं जो कैटेगरी में था एंड मैं जो कैटेगरी में हूँ एज्यूम कर रहा हूँ वो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ 400 to 500, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसी ग्रुप में जो आ रहे होंगे, ठीक है, या फिर चलो लेस देन 300 भी स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, जो 550 प्लस स्कोर कर रहे हैं ना, उनका अभी बेसिक क्लियर है, उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो 550 से बूस्ट करके 700 650 तक कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका एक अलग स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होने वाला है। अगर वो अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका मन करे तो देख सकते हो, बट आप अभी सही से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, ओके। द नेक्स्ट इज वो सारे बच्चे जो कि 400 to 500 स्कोर कर रहे हैं, लेस देन 300 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे 400 500 स्कोर कर रहे हैं वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। इजीली मतलब इतना भी आसानी से ग्रो नहीं कर सकते, बट दे हैव ए चांस कि वो अच्छा से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेस देन 300 स्कोर कर रहे होंगे और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही लो होगा, ठीक है। उनको लग रहा होगा ना कि वो अच्छा से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक, ठीक है, अगर आपने अभी तक सीरियसली नहीं लिया था एग्जाम को, अगर आपने अभी तक सही से तैयारी स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी वो टाइम है जब आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग इज राइट नाउ, ओके। और दूसरी बात यह भी कि उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो लेस देन 300 स्कोर कर रहे हैं उनको मेहनत ज़्यादा लगेगा। उनके मन में ये क्वेश्चन आता होगा बट क्या गारंटी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दैट इफ़ यू आर ट्राइंग एंड वर्किंग हार्ड देन इट इज़ नॉट 100% श्योरिटी दैट यू विल गेट सक्सेस, ओके, बट
बट इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग देन इट इज़ 100% गारंटी दैट यू विल नॉट सक्सेस इन लाइफ। ओके, देखो अभी लो मार्क्स आ रहा है, यानी हम सीधा से बात अभी एज्यूम कर रहे होंगे कि आपका जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। यानी मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरा मार्क्स कम आ रहा है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा सिलेबस जो वो इनकम्प्लीट है, और मेरा जो प्राइमरी गोल होगा वो होगा कि मैं अपना सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूँ। ओके, हम जानते हैं कि टोटल 79 चैप्टर हैं एंड द रिमेनिंग डेज आर 100। तो हम कैसे अच्छे से इन सारे डेज़ को यूज़ करके हम अपने लिए एक बेनिफिशियल जो प्लान है, प्रॉपर फ्रेमवर्क है वो बना सकें, जिससे कि जो है हमारा जो नीट है वो क्रैक कर सके। ओके, तो मेरा प्राइमरी गोल क्या होगा कि हाउ कैन आई कंप्लीट माई सिलेबस। ओके, सो देखो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले एक टेबल बना लूँगा। ओके, सबसे पहले मैं एक टेबल बना लूँगा एंड टेबल में क्या करूँगा, मैं 3 कॉलम बनाऊँगा। ओके, और उन 3 कॉलम में मैं क्या करूँगा कि मैं 3 कैटेगरी लिखूँगा। सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स का नाम लिखूँगा जो मैंने कभी नहीं पढ़े आज तक, ठीक है। उसके बाद ऐसे चैप्टर का नाम लिखूँगा जो मैंने एक बार पढ़े हैं बट उतना अच्छा से उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, एंड द थर्ड मैं लिखूँगा कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर जिसके ऊपर कि मेरा कमांड अच्छा है एंड आई नो कि उससे अगर सवाल आएंगे तो मोस्टली मैं 90% तो उससे सवाल सॉल्व कर दूँगा। ओके, बट मैं फिर से कर रहा हूँ कि आपका अभी प्राइमरी गोल क्या है, आपका प्राइमरी गोल है सिलेबस कंप्लीशन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे चैप्टर्स को अभी लिखना पड़ेगा जो कि आपका कंप्लीट नहीं है। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिस्पेक्टिव आप सारे चैप्टर्स को लिखो। ओके, चैप्टर्स के नाम लिखने के बाद इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि प्रायोरिटी को कैसे चुने, कि फिजिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, बायो को प्रायोरिटी दे, ठीक है। देखो इसके लिए मैं क्या बताऊंगा कि यू कांट स्कोर 600 प्लस विद इनकम्प्लीट सिलेबस। ओके, ये हम लोग सभी को जानते हैं कैसे, क्योंकि अगर बायो में अगर हम लोग को मिनिमम 340 स्कोर करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में मिनिमम 160 एंड फिजिक्स में मिनिमम 120, तब जाके हम 620 स्कोर करेंगे, तब हमें गवर्नमेंट कॉलेज को मिलेगी, ठीक है। अगर उसमें भी अगर हम बिहार एंड यूपी जैसे स्टेट से होंगे तो हमारा जो कट ऑफ है और ज़्यादा हाई होने वाला है। ओके, सो हम बट फिर भी हम एवरेज सेफ स्कोर हम जनरल कैटेगरी मानेंगे तो 600-620 प्लस हम लोग मान सकते हैं कि इस मार्क्स में हमको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आपका टारगेट जो है तीनों को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने में होना चाहिए और तीनों जो सब्जेक्ट में उसका सिलेबस कंप्लीट होने में आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। कि सोर्स क्या हम लोग कैसे क्या सोर्स चुन सकते हैं जिससे कि हम लोग का मार्क्स बूस्ट करें। सबसे पहले क्या करो कि आप इनलिस्ट इनकम्प्लीट चैप्टर, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप चैप्टर्स जो इनकम्प्लीट है उनको लिख दो। ओके, उसके बाद क्या करो, वेटेज वाइज जो है आप उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है। जिसका ज़्यादा वेटेज है वो ज़्यादा आपको प्रायोरिटी मिलेगा। और ये वेटेज आपको कहाँ से पता चलेगा, आप कोई भी गूगल में चेक करो, ठीक है। चैप्टर वाइज वेटेज इन नीट आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आई विल सजेस्ट स्मार्ट वर्क करो, कम टाइम लगेगा बट आपका वो भी सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगे। ओके, और आपको टाइम किस टाइप से बांटना है, सबसे पहले आपको उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने जो आपने कभी नहीं पढ़े, फिर आपको उस पर ध्यान देना है जो आपने एक बार पढ़े उस पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, एंड सबसे लास्ट में आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि वो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है बट उसको आप टाइम पे रिवीजन भी लेना है। अगर आप रिवीजन नहीं लोगे तो आप भूल जाओगे उसे। अब हम लोग उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला सोर्स जो आपके पास होना चाहिए प्रीवियस नोट्स, ठीक है। हो सकता है कि आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को अपने प्रीवियस टीचर से पढ़े होंगे, तो मैं अब बोलूँगा कि अभी वो टाइम नहीं है कि आप जो है नोट्स को स्विच करो, न्यू टीचर्स को चुनो, ठीक है। तो वो सारे टीचर्स ही अच्छे होते हैं। ओके, बट अगर आपका टीचर अच्छा नहीं है, आपके पास नोट्स अच्छे नहीं है तो आप स्विच कर सकते हो, बट अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आई विल रिकमेंड कि आप प्रीवियस नोट्स को ही फॉलो करो। ओके, अब दूसरा प्लेटफॉर्म है कि यूट्यूब फ्री लेक्चर्स, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारे फ्री लेक्चर्स, आप कोई भी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हो तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स जो आपके फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, जैसे फिजिक्स वाला के हो गए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के हो गए, अनअकैडमी के हो गए, वेदांतु हो गए, ये सारे जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल आपको देते हैं और उनसे भी जो है बहुत सारे बच्चे क्रैक होकर हमारे मेडिकल कॉलेज में आते हैं। ओके, तो उनसे भी कौन सा वीडियो देखना है, आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। वन शॉट लेक्चर्स क्यों देखना है, क्योंकि वन शॉट लेक्चर जो होते हैं वो छोटे होते हैं बट आपको जो मटेरियल दिया जाता है वो उतना ही दिया जाता है और कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे ही मैं वीडियो देखूंगा कैसे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को मैं वीडियो देखूंगा। सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने बायो का वीडियो देख रहा हूँ। ओके, मैं बायो का वीडियो देखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बायो का वीडियो देखने के बाद मैं कंसेप्ट समझूंगा, उसके बाद मैं सीधा एनसीईआरटी के ऊपर जंप कर जाऊँगा और एनसीईआरटी रीड कर लूँगा। ओके, एनसीईआरटी कैसे करूँगा, बाय अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग लेक्चर देख रहे होंगे वहाँ पर हम लोग सर जो है कुछ चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे होंगे, तब हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर अंडरलाइन कर लिया। वैसे तो एनसीईआरटी के सारे लाइन्स ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन्स ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ओके, देखो सीधा एक ही गुरु मंत्र है भैया कि रिवाइज एंड रिवाइज। आप बायोलॉजी को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे आपका उतना ज़्यादा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे एग्जाम सेंटर पे और उतना ही कम आपका मिस्टेक होगा एंड उतना ही ज़्यादा आप स्कोर करोगे, ठीक है। तो आपका ज़्यादा स्कोर किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। ओके, देखो बायोलॉजी पढ़ने का एक बहुत ही आसान तरीका जो मैं अपना रहा था वो ये था कि जैसे मैं कोई भी बायोलॉजी के टॉपिक एंड सेंटेंस पढ़ता था ना, तो हर एक सेंटेंस से ना मैं क्वेश्चन खुद से अज्यूम करता था, ठीक है, कि इस सेंटेंस से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बिलीव करो ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे है जिससे कि ना आप कभी कोई चीज़ें भूल भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप एक प्रैक्टिस करके देखना, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, कोई मान के चलो टॉपिक्स पढ़ रहे हो बायोलॉजी में, ठीक है, मान के चलो रेप्लिकेशन पढ़ रहे हो और रेप्लिकेशन का कुछ चीज़ें बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट पर पढ़ो, ठीक है, कि रेप्लिकेशन इज डन बाय विच एंजाइम, ठीक है। तो आपको याद रखेगा कि अरे अच्छा ये
एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, तो आपको वो सारी चीज़ें माइंड में क्लिक करेगा। तो ये जो है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको याद करनी चाहिए, और बायोलॉजी में ये जो याद रखने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म तरीका है। नेक्स्ट जो हम लोग जाएंगे वो फिजिक्स पे, ठीक है, यानी वीडियो हम लोग फिजिक्स के वीडियो देखें, उसके बाद हम लोग फिजिक्स से क्या करेंगे, नोट्स उतारेंगे, ठीक है, यानी जिस भी लेक्चर्स को हम लोग देखेंगे उनका नोट्स हम लोग को प्रॉपर उतारना पड़ेगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्व प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग को फिजिक्स के जो पीवाईक्यू सॉल्व लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मेक फॉर्मूला नोट्स बुक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स में फॉर्मूला नोटबुक बनाना मस्ट है, ठीक है। मैं एक अगला वीडियो मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि फिजिक्स के स्पेसिफिक ही मैं रिगार्डिंग बनाऊंगा कि आप फिजिक्स में कैसे मार्क्स बूस्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो फार्मूला बुक्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोर देन 20 क्वेश्चन जो है वो सीधा फार्मूला बेस्ड जाते हैं। एंड फार्मूला बेस्ड जो लड्डू जैसे सवाल आते हैं, इजी सवाल आएंगे, तुरंत बनाओ, तुरंत फार्मूला लगाओ, यूनिट चेक करो, क्वेश्चन बन गया, ओके। केमिस्ट्री का हम लोग वीडियो देखेंगे, केमिस्ट्री का भी नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यू तो सबके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में मेक फॉर्मूला नोट्स, क्यों, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन, ओके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स किस चीज़ का बनाना है, ट्रेंड्स का बनाना है, ठीक है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई एक्सेप्शंस है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आपको शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या करूँगा, ऑर्गेनिक में मैं क्या करूँगा कि रिएक्शंस नोट्स बना लूँगा, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शन के नोट्स हैं उनको एक जगह पर रखूँगा ताकि मुझे रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं क्या करूँगा कि एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट को सॉल्व करूँगा। एंड इन टेक्स्ट को सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट इन टेक्स्ट से उठ के आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि टेस्ट कब देना है भैया, टेस्ट जो है आप अभी एवरी 14 डेज़ में दे सकते हो, ठीक है। और मैं अभी एवरी 14 डेज़ में देने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपको टाइम को बचा के चलना पड़ेगा। आपको जो है अभी मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन में, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, जैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके पास 1 से 1.5 महीना बचेंगे, जहाँ पर कि आप सीधा क्या करोगे, वहाँ पर बस आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे होगे और वहाँ पे टेस्ट ही दोगे, ठीक है। देखो अब बात करते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। ऑल 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, ठीक है, यानी एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट्स को टच करने हैं, ठीक है, तीनों चैप्टर को टच करने हैं। देखो टोटल चैप्टर 79 है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बायोलॉजी के एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करोगे, ठीक है, और उस दिन से बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपका कितना, फिर आपको 79 डेज लग जाएंगे आपका सिलेबस कंप्लीशन में, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो सबसे पहले 3 स्लॉट में बांट लो, ठीक है, 3 स्लॉट में बांट लो। मैं क्या करता था, मैंने 3 स्लॉट में बांटा हुआ था, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड नाइट स्लॉट, ठीक है। मॉर्निंग स्लॉट में क्या करता था, मोस्टली बायो पढ़ता था, आफ्टरनून में फिजिक्स एंड नाइट में केमिस्ट्री। आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो, आपके जैसी मर्जी, ओके। उसके बाद क्या करो, मैं क्या करता था कि मिनिमम, अभी आपके पास टाइम कम है तो मिनिमम जो है आपको 4 आवर्स पढ़ाई करने पड़ेंगे बाबू, ठीक है। अगर आप 4 आवर्स नहीं पढ़ोगे ना तो आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा बताओ। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो मार्क्स कैसे बूस्ट होगा आपको बताओ। तो सीधी बात है कि आपको अभी 4 आवर्स पढ़ाई करने ही पड़ेंगे, ठीक है। मतलब एक स्लॉट में 4 आवर्स पढ़ाई करने पड़ेंगे, यानी टोटल जो है आपको 12 आवर्स पढ़ाई करने पड़ेंगे, 12 आवर्स इन अ डे, ठीक है। अब देखो आपका हो सकता है कि अभी करंट स्टडी आवर्स 6 to 7 आवर होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे का 7 to 8 आवर्स होगा, बट उसको बढ़ाना कितना है, टू द 12 आवर बढ़ाना है, ठीक है। 12 आवर मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 12 आवर के आगे आप जितना बढ़ा सकते हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो ये जो 6 to 7 से 12 आवर जो है ना, ये तो तुरंत आपका नहीं इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, आपको टाइम चाहिए होगा, ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है। किसी दिन आधा घंटा ज़्यादा पढ़ो, एक दिन आधा घंटा ज़्यादा पढ़ो, एक दिन 10 मिनट ज़्यादा पढ़ो, एक दिन 20 मिनट ज़्यादा पढ़ो, धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट वे में आपका धीरे धीरे करके आप 21 डे तक लगातार टाइम को इंक्रीज़ करो। एंड 21 डेज तक आपका जो है वो हैबिट बन चुका होगा, जहाँ पर कि आप डेली 12+ आवर पढ़ाई कर रहे होंगे। टोटल 24 आवर्स में से आपका 8 आवर्स आपको स्लीप को देना है, ठीक है, स्लीप को देना है। 8 आवर्स जो आप एक्स्ट्रा थिंक करते थे और 8 आवर्स को स्टडी में आप लगाते थे, ठीक है। बट एक्स्ट्रा थिंक में से कुछ आवर्स आपको घटाने हैं। लेट्स से आप 4 आवर्स को एक्स्ट्रा थिंग से घटा रहे हैं एंड इसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इनटू द स्टडी आवर्स, ठीक है। देखो टाइम आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम अभी आपके लिए ऑक्सीजन जैसा है, आप जितना टाइम को सेव करोगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो टाइम को ज़रूर से ज़रूर आप बचा के चलो, टाइम को वेस्ट मत करो, 1 मिनट भी आप वेस्ट करने के लिए आप कैपेबल नहीं हो अभी, ठीक है। यू आर इन अ डू एंड डाई सिचुएशन। अब अगर अभी टाइम वेस्ट करोगे फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैंने टाइम वेस्ट किया, आपको फिर डिप्रेशन होगी, ठीक है, फिर आप पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये एक विशियस साइकिल जो है वो फिर से स्टार्ट होते रहेगा। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचा कर रखना है, ठीक है। जस्ट लाइक मनी को बचा कर रखो, ठीक है। मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि सिलेबस को कंप्लीट करना है विद इन 45 डेज, यानी एंड ऑफ फरवरी, ठीक है। आज जो भी डेट है मार्क कर लो, आपको करीबन 45 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं, ओके। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 45 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी एंड ऑफ फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। यानी देखो, यानी नेक्स्ट 30 डेज में, देखो 45 डेज में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यानी फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट करके आपके पास बच गया मार्च, अप्रैल,
ओके, आपके पास 2 महीने बच गए, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट 30 डेज में आप फर्स्ट रिवीजन लोगे। ओके, नेक्स्ट 30 डेज में फर्स्ट रिवीजन लोगे एंड नेक्स्ट 15 डेज में आप सेकंड रिवीजन लोगे, ठीक है। यानी आप अभी एज्यूम करो कि आपने अभी तक अगर अच्छा से पढ़ाई भी नहीं किया होगा ना, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप आराम से सिलेबस कंप्लीट करके 2 बार रिवाइज कर सकते हो। एंड आप समझ रहे हो कि अगर आप 2 बार रिवाइज करके एग्जाम में जा रहे हो तो इट मीन्स कि यू आर ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, कि आपका जो है वो नीट में सिलेक्शन होगा एंड आप 600 प्लस स्कोर करोगे, पक्का करोगे, दैट्स माई गारंटी। बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखो, हम क्या है, हम तो बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट आपको चलना खुद से, स्ट्रगल खुद से करना है। ओके, रास्ता दिखाना आसान है बट चलना मुश्किल है। देखो, आप अभी स्ट्रेटेजी सुन लोगे, ठीक है, आपको मोटिवेशन भी आ जाएगी, बट जो है ना कंसिस्टेंट वे में आपको वो मोटिवेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, ठीक है। जब कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं रहेगी ना, तब आपका जो है वो जो फ्लो है वो टूटेगा एंड धीरे धीरे आपका क्या एफिशिएंसी भी घटेगा। और इसी टाइप से क्या होता है कि जो नीट एस्पिरेंट्स है वो फिर से एक ड्रॉप ले लेते हैं। देखो, आपके पास अभी आपने जो भी ड्रॉप लिया, आपके पास अभी इनफ टाइम है। अभी मत सोचो कि क्या कैन आई टेक अनदर ड्रॉप। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। अब उस टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करके ना आराम से क्रैक कर सकते हो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो। और लास्ट के जो बचे हुए मंथ है उसमें बस आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। तब जाके आपका क्या करेगा, रिवीजन भी होगा और आपका बार बार ऐसे क्या होगा, जो मिस्टेक है वो भी घटेगा एंड आपका आराम से 600 प्लस स्कोर होगा, ठीक है। देखो, सीधी बात है, नो पेन नो गेन, ठीक है। जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, सीधी सी बात है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन, ठीक है। जब तक आपको जलना पड़ेगा यार, ठीक है, आपको जलना पड़ेगा, तब जाके आप चमकोगे, तब जाके आप दुनिया के नज़रों में लगोगे, नहीं देखो ये इंसान जो है उसने मेहनत किया है। ओके, अब और आपको तो डॉक्टर बनना है और डॉक्टर इतना आसानी से बनते नहीं है, उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। थिंग्स टू कीप इन माइंड, कुछ चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। 10 to 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आपको जो डेली जो है वो 10 to 20 मिनट्स का फिजिकल एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपको जो है वो बॉडी सेचुरेट ना हो। एंड डेली एक्सरसाइज करोगे, उससे क्या होगा कि आपका जो हेल्थ भी है वो अच्छा रहेगा, आपका मेंटल स्टेटस भी जो अच्छा रहेगा। ओके, 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन, हर एक दिन 10 मिनट का मेडिटेशन आपको करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। आई इंसिस्ट कि 10 मिनट का मेडिटेशन करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपका एंजाइटी घटेगा, आपका स्ट्रेस लेवल घटेगा, आपका फोकस बढ़ेगा पढ़ाई में। मैंने क्या था यार, आपको करना ही चाहिए, आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, जो भी काम की बातें मैं बस उनको करता हूँ एंड आई गारंटी कि यार कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, तो आपका जो है वो मार्क्स बूस्ट होगा ही होगा, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट्स माई गारंटी। 3rd थिंग, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, नो सेल्फ डाउट। अभी जो है आपको अभी किसी के साथ भी खुद को कंपेयर नहीं करना है। आप जो है ना वो अपनी लाइफ के हीरो है, ठीक है। आपको ऐसा कंसिडर करना है अपने आप को, ठीक है। आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात, कंपेयर नहीं करो यार। कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इज समथिंग लाइक पॉइजन, ठीक है। जैसे कंपेयर करोगे आप, नुकसान अपना ही है। ओके, प्रोक्रास्टिनेशन, आप यू आर नॉट इन ए स्टेट कि आप प्रोक्रास्टिनेट करो, आप टाइम वेस्ट करो। मैंने पहले ही कहा था कि जितना टाइम बचाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट मत करो, आपका जो है बढ़िया रहेगा। डोंट वरी अबाउट मार्क्स, अभी जो है आपका तुरंत मार्क्स बुक्स नहीं करेंगे। मार्क्स को लेके जो है आपको अभी डिप्रेस नहीं होना है, अभी बहुत टाइम मिलेगा जबकि आपको मार्क्स बढ़ाने का मौका मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम वरिंग अबाउट योर मार्क्स, अबाउट द मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन योर मॉक टेस्ट, ओके। बिकॉज द टाइम विल कम व्हेन यू विल स्कोर गुड इन मार्क्स। इफ यू आर स्कोरिंग नाउ 300, द टाइम विल कम when you will score 500 plus 600 plus and that will be the time you will remember कि यस सर ने कहा था या भैया ने कहा था कि अभी मुझे जो है मार्क्स के लिए जो है वो वरी नहीं करना, ठीक है। योर रियल चैलेंज स्टार्ट नाउ, ठीक है। लास्ट 100 डेज क्या करो कि आप कैलेंडर लो, ठीक है। कैलेंडर नहीं तो एक वाइट चार्ट पेपर लो, उसमें जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेट लिखो, 100, 99, 98, 97, 96। और जैसे ही एक दिन गुजर रहा है उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। जैसे एक दिन गुजर रहा है उसको क्रॉस कर दो। ऐसे क्या होता है ना कि आपके जहन में घुस जाता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई एम नॉट इन अ वर्ज, आई एम नॉट इन अ कंडीशन वेयर आई कैन अफोर्ड कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, मैं इधर उधर जाऊँ, मैं घूमूँ फिरूँ, कुछ नहीं करूँ, ठीक है। आपके पास बस आपको क्या करना है, आपके लाइफ में बस अभी एक ही फोकस होना चाहिए, पढ़ाई 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 पढ़ाई, ठीक है। आपके पास अभी एक ही चीज़ होना चाहिए, आपको पढ़ाई करना है एंड कैसे नेक्स्ट 3 मंथ में आपके मेडिकल कॉलेज आप आओ, एक मेडिकल सीट लो, ठीक है। देखो, आपका अभी सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन। उसके बाद हो गया आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, फेक मोटिवेशन। इन सारी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है यार, ठीक है। इन सारी चीज़ों से बच कर रहना है एंड आई गारंटी यू यार कि आपको ना अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए एंड इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। आपके अंदर जो चिंगारी है उसको एक हवा का झोंका चाहिए जो कि वो ज्वाला बन के फूटेगा, ठीक है। आपके अंदर जितना भी आग है, आपके अंदर जितना भी बोलते हैं ना यार कि आपको कंपैशन है, जितना भी आपका पैशन है कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, उन सारी चीज़ों को चिंगारी जो जल रही है ना उसको हवा आने दो, ठीक है। हवा आने दो, आप चलोगे, ठीक है। जितना भी चलोगे ना उतना ज़्यादा आप चमकोगे, रिमेंबर माय वर्ड, ठीक है। चलो, इसी के साथ आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी बट आई गारंटी है कि ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट है। जो भी वीडियो लास्ट तक देखा है ना, मैं उनसे गुजारिश करूँगा यार कि अभी जाओ, अभी पेन एंड पेपर उठाओ, मैंने जो जो बोला है उन सारी चीज़ों को करो एंड आपको अभी से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। और आपने अगर
ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखा, आपको दूसरा स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरे का स्ट्रेटेजी फॉलो किया है तो आपको उसको फॉलो करना है, अगर आपने मेरा देखा तो मेरे को फॉलो करना है। मेरा सीधा से बोलना है कि एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, लेकिन फॉलो करो, ठीक है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू से दैट बिलीव इन द प्रोसेस, ठीक है। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस एंड द होल यूनिवर्स विल बो डाउन इन फ्रंट योर सेल्फ। एक प्रॉमिस करो कि पढ़ाई करते रहोगे, पढ़ाई के अलावा आपके पास अभी कुछ आपके पास करने को नहीं है लाइफ में, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। एंड विद दैट नोट चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड, स्टडी रॉक एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ठीक है। एंड डोंट वरी गाइस, मैं हूँ यहाँ पर आपका हेल्प करने के लिए। आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आते रहेंगे जहाँ पे मैं आपका बहुत सारे ऐसे डाउट क्लियर करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।